Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव के 3rd यूनिट की जो पोइम है रेन ऑन द रूफ वो करेंगे। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। देखते हैं पोइम में क्या है। रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. When, जब the sky is covered, आसमान ढका हुआ होता है, with dark clouds, काले बादलों से, and और it starts raining, जब बारिश होना शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? हैव यू एवर लिसन, तो क्या कभी आपने सुना है। टू द पैटर, पैटर का मीनिंग जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये पोइम में बार बार यूज होगा। पैटर का मतलब होता है जब बारिश गिरती है छत पे तो जो प्यारी सी टप 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 की आवाज़ सुनाई देती है, छत पे बूंदें गिरती हैं उससे, तो उस बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है उसको पैटर बोला गया है। तो हैव यू एवर लिसन, क्या तुमने कभी सुना है। टू द पैटर, बारिश की बूंदों की आवाज़ को। ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो प्यारी सी बारिश होती है उसकी। ऑन द रूफ, छत पर। व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, व्हाट थॉट्स, कौन से विचार। फ्लैश थ्रू योर माइंड्स, तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होते हैं, तुम्हारे माइंड में आते हैं। एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, एज यू हियर्ड, जैसे ही तुम सुनते हो, दिस मेलोडी, मेलोडी का मतलब जो प्यारा सा संगीत होता है उसको। हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, इस प्रकृति के जो संगीत है इसको आप सुनते हैं तो आपके माइंड में कौन से विचार फ्लैश होते हैं। रीड दिस पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। रीड दिस पोइम, इस कविता को पढ़िए। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड, जो कवि है वो क्या सपने लेता है। व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वह बारिश को सुन रहा होता है। तो हम अपनी पोइम पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो कवि है अपना पोइट है वो क्या सपने ले रहा है। लेट्स सी अवर पोइम। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स हैं इनमें क्या कहा है कि when the, जब, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी से भरे हुई, जिनमें नमी हो ऐसी। यहाँ शेडोज लिखा है बादलों के लिए। ह्यूमिड शेडोज, नमी से भरे हुए काले बादल। होवर का मतलब होता है मंडराना, और स्टेरी का मतलब होता है तारों वाले आसमान में, तारों से भरे हुए, और स्फीरी होता है आसमान। मेलनचोली, दुख, खेद से भरी हुई। डार्कनेस, अंधेरा। जेंटली वीप्स, एकदम शालीनता से रोना। इन द रेनी टीयर्स, बारिश के मौसम में। देखिए मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, अब एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब नमी से भरे हुए घने काले बादल हावर करते हैं, मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, पूरे, ऑल ओवर, पूरे, स्टारी, तारों से भरे हुए, स्फीयर में, आसमान में। जब नमी से भरे हुए घने काले बादल तारों से भरे हुए पूरे आसमान में मंडराते हैं। एंड, और द मेलनचोली डार्कनेस, दुख से भरा हुआ अंधेरा। यहाँ कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये जो अंधेरा है ये दुख से भरा हुआ है, और ये जेंटली विप्स, शालीनता से रोता है। इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में इसके आंसू निकलते हैं। जब ये काला अंधेरा रोता है, जो कि किसके कारण होता है, ह्यूमिड शैडोज, काले घने बादलों के कारण जो दुख से भरा हुआ अंधेरा फैला हुआ होता है वो रोता है, तो उसके आंसू से बारिश बनती है, ऐसा अपना जो पोइट है उसको लगता है। आगे देखिए। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद महसूस होता है, कितनी खुशी होती है। टू प्रेस द पिलो, जब हम अपने पिलो को, तकिए को प्रेस करते हैं अपने कानों से। देखिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी जो साउंड
पैदा होती है और नींद आ रही होती है तो ऐसा लगता है कि ये आवाज़ ना सुनाई दे और मैं आराम से सो जाऊं, तब अपने पिलो को उठा करके कान के ऊपर प्रेस कर लिया जाता है, अपने कान को ढक लिया जाता है। तो उसी के लिए यहाँ यूज हुआ है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। तकिए को दबाने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब है एक झोपड़ी में बने हुए अपने शयन कक्ष में। एंड लाई और लेटे हुए लिसनिंग टू द पैटर, इस पैटर की आवाज़ को, टप टप की आवाज़ को सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो जो प्यारी सी बारिश गिर रही होती है ओवरहेड सिर के ऊपर। यहाँ ओवरहेड सिर के ऊपर मतलब जब छत पे बारिश गिर रही होती है तो कवि को लगता है कि वो सिर के ऊपर ही गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला स्टेंजा पूरा होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। आगे देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैव एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बूसी बीइंग स्टार्ट। क्या कहा है इसमें? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब भी यहाँ जो बारिश की बूंदों की आवाज़ अभी हमने पढ़ी थी पैटर, वही होती है टिंकल। ठीक है, तो एवरी टिंकल, प्रत्येक वो जो पट पट की आवाज़ आती है वो। ऑन द सिंगल्स, सिंगल का मतलब होता है छत बनाने के लिए जो कड़ियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं लकड़ी की, उनको यहाँ पे बोला है सिंगल। तो जो छत की लकड़ियों के ऊपर, कड़ियों के ऊपर पट पट की प्रत्येक आवाज़ होती है, हैव एन इको इन द हार्ट, वह एक इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, गूंज पैदा करना। तो वह दिल में एक गूंज पैदा करता है। जैसे कोई खाली कमरा हो या फिर पहाड़ वगैरह का जो एरिया हो, वहाँ पे जब हम ज़ोर से बोलेंगे तो वही आवाज़ हमें फिर से सुनाई देगी, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको। ठीक है, तो जो प्रत्येक टप टप की आवाज़ है जो कि कड़ियों के ऊपर गिर रही है, वो अपने दिल में भी एक गूंज पैदा कर रही है, ऐसा अपने पोइट को लगता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और थाउजेंड्स, हजारों, ड्रीमी फैंसीज सपने और कल्पनाएं, हजारों सपने और कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, किसी को भी बिजी कर देती हैं, व्यस्त कर देती हैं शुरू करना। मतलब ये जो आवाज़ होती है, गूंज होती है, ये किसी को भी कल्पना की दुनिया में ले जाती है, किसी को भी सपने दिखाना शुरू कर देती है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों की संख्या में रिकलेक्शंस, यादें। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वेव बहने लगते हैं लहरों की तरह, देयर एयर थ्रेड्स, हवा के धागों के रूप में, इनटू वूफ, बहुत जल्दी से। मतलब जब वो तेज़ तेज़ हवा बहती है, बारिश के साथ साथ हवा चलती है, तब जो कवि है उनको लगता है कि वो यादों के जो धागे हैं उनको बुनने लग जाती है। मतलब बहुत सारी पुरानी यादें भी कवि को आने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं इस पैटर की आवाज़ को, टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑन द रेन ऑफ द रूफ, उस बारिश की जो कि छत के ऊपर गिर रही है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? आगे देखिए, आई होप हो ही गया है। नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, या आपके जो भी डाउट होंगे उनको मैं क्लियर करूंगी। याद करके अच्छे से कमेंट में पूछ लेना। आगे देखिए, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द ड्रीमी डार्लिंग ड्रीम्स ईरे सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन। नाउ, अब, इन मेमोरीज, यादों में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। अब मेरी जो यादें हैं उनमें मेरी माँ आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो सालों पहले हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि अब कवि को बारिश जब हो रही है तो अपनी माँ याद आ रही हैं। इसका मतलब कवि के साथ या तो उनकी माँ अब है नहीं, या फिर उनकी माँ की डेथ हो चुकी है इसलिए वो उनके साथ नहीं है, तो कवि को अपनी माँ की याद आ रही है।
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब जो यादें हैं उनमें मेरी माँ आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो सालों पहले आया करती थी, सालों पहले हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, और वो रिगार्ड करती थी, सम्मान देती थी डार्लिंग ड्रीमर्स, जो प्यारे से सपने लेने वाला होता है उसको। अब जब कवि को प्यारे प्यारे सपने आते थे तो वो उसको सम्मान देती थी। इरे, हालांकि, सी लेफ्ट देम, वह उसे छोड़ देती थी। टिल द डाउन, डाउन का मतलब जैसे दिन उदय होता है रात खत्म होती है उसको बोलते हैं डाउन। तो जैसे ही दिन निकलता वह इन्हें छोड़ देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। क्या कहा है? ओह अरे, आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है, हर फोन लुक ऑन मी, फोन लुक का मतलब होता है प्यार भरा, स्नेह भरे तरीके से देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत प्यार से, स्नेह से मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस लिस्ट को, अपनी इन कल्पनाओं की, अपनी इन सपनों की लिस्ट को रिफ्रेन करता हूँ, विराम देता हूँ। जब कवि ने अपनों इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे लगा कि जो उसकी माँ है वह उसे बहुत प्यार से देख रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो खेल रही हैं बारिश की बूंदें, अपॉन द सिंगल्स, जो कड़ियाँ हैं छत की उनके ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन्स, और जो ये बारिश की बूंद है उसकी टप टप की आवाज़ से, उसकी जो मीठी सी आवाज़ है उसके कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी प्यारी सी पोइम और ये लिखी है कोटेस केनी ने। तो पोइट का नाम याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आई होप यहाँ तक आपकी जो पोइम है वो क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो अब वीडियो को बिल्कुल एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।